सुगौली प्रखंड मुख्यालय पर भाकपा माले का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। बिहार में 3 नवंबर को सुगौली में राज्यव्यापी आह्वान के तहत सुगौली अंचल प्रखंड कार्यालय के समक्ष दलित गरीबों एवं अल्पसंख्यकों के घरों पर बुलडोजर चलाने के खिलाफ धरना प्रदर्शन भोला राम की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें पंजियरवा श्रीपुर गांव में विस्थापित गरीब परिवारों के साथ साथ दर्जनों गांव से बड़ी संख्या में मजदूर, किसान और नौजवान शामिल हुए। हाई कोर्ट के आदेश के बाद स्थानीय अधिकारी हों या बड़े अधिकारी हों, वो लोग गए और अतिक्रमण को खाली करवाए। तो क्या लगता है कि आप लोग हाई कोर्ट के खिलाफ भी जाएंगे? देखिए, कोई भी मुकदमा जब हाई कोर्ट में होता है तो उस तथ्यपरक मुकदमे होते हैं। कोई भी एप्लीकेंट हो, पिटिशनर हो, और उस पर जो है सरकार और सरकार के जो पदाधिकारी होते हैं वो जमीन से जुड़े जो मामले जहाँ के होते हैं उससे सबसे निचले पदाधिकारी को जवाब देना होता है। धरना प्रदर्शन में शामिल आमजनों को भी संबोधित करते हुए भाकपा माले के जिला सचिव प्रभुदेव यादव ने कहा, भयंकर महंगाई और जीएसटी की मार से गांव शहर में आम लोग त्राहिमाम हैं, बेरोजगारी भी चरम सीमा पार कर रही है। ऐसे हालात में बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए अतिक्रमण एवं हाई कोर्ट के आदेश के बहाने गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई संविधान का उल्लंघन है। हम लोग इसे नहीं सहेंगे। भाजपा के नेताओं के इशारे पर प्रशासन संचालित हो रही है। बिहार में सरकार जरूर बदली है, लेकिन संचालन की मशीन पुरानी है। पदाधिकारी गण आवेदन से नहीं, आंदोलन से सुनते हैं। गरीब जनता को न्याय एवं वाजिब हक दिलाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष जारी रहेगा। आगे हम भाकपा माले के नेतृत्व में गांव-गांव में गरीब बचाओ गरीब बचाओ आंदोलन चलाएंगे। माले के वरिष्ठ नेता भाग्य नारायण चौधरी ने कहा कि भाजपा के नेताओं के दबाव में अंचल जिला प्रशासन दबाव में आकर पंजियरवा गांव की जमीनी सच्चाई से परे होकर सही तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश किया था। याचिकाकर्ता भी भाजपा से आते हैं। अमानवीय कार्रवाई से जनता की करोड़ों की संपत्ति की क्षति हुई है। उन्होंने सरकार से प्रत्येक विस्थापित परिवार को करोड़ों रुपए की क्षति हुई है, उन्हें मुआवजे देने एवं 10 डिसमिल वास भूमि अविलंब मुहैया कराने की मांग की है। अंचल सचिव भोला शाह ने कहा कि ग्राम पंचायतों में अवस्थित स्वास्थ्य उप केंद्रों में इलाज की गारंटी की जाए और प्रतिनियुक्त डॉक्टरों की अनुपस्थित रहने पर प्राथमिकी दर्ज हो। धरना को संबोधित करने वालों में मोहम्मद इजराफिल, परमेश्वर दास, महेंद्र दास, यासिम अंसारी, प्रभाकर मिश्रा एवं सबनम खातून शामिल हैं। विकास पदाधिकारी को मांगों से संबंधित 17 सूत्री ज्ञापन समर्पित किया गया। प्रखंड कार्यालय पर बैठे हुए हैं सुगौली, क्या मांग है आप लोगों का? हमारी मांग है दलित गरीबों अल्पसंख्यकों के घरों पर प्रशासन की मिली भगत से बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। पंजियरवा श्रीपुर सहित और गांव के लोगों को जो उजाड़ने की उनकी हरकत दमनकारी कार्यवाही सामने आई है, इस पर रोक लगाने के लिए जो भी विस्थापित परिवार हैं अब पंजियरवा के श्रीपुर के उनको बसाने की और 10 डिसमिल ज़मीन खरीद कर देने की हमारी मांग है। क्या लगता है आज के धरना से उन लोगों को सरकार बसाएगी या जमीन देगी? आज जो धरना में पंजियरवा श्रीपुर के विस्थापित परिवार जो आए हैं उनकी जो आवाज़ यहाँ तक आई है, उनकी जो जीवन से जुड़ी मांग है, ये सभी मांग ये जायज़ है। और ये मांग जो आज उनकी आवाज़ जो यहाँ धरना में अंचल कार्यालय सुगौली के समक्ष गूंज रही है, ये आवाज़ आने वाले दिनों में सड़कों पर गूंजेगी। और जो भी भाकपा माले के साथी हैं, जो भी समर्थक हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, ये अपने को बसने के लिए गांव-गांव में हम लोग भाकपा माले की ओर से अपनी ओर से गरीब बचाओ गरीब बचाओ आंदोलन को तेज करेंगे। हाई कोर्ट के आदेश के बाद स्थानीय अधिकारी हों या बड़े अधिकारी हों, वो लोग गए और अतिक्रमण को खाली करवाए। तो क्या लगता है कि आप लोग हाई कोर्ट के खिलाफ भी जाएंगे? देखिए, कोई भी मुकदमा जब हाई कोर्ट में होता है तो उस तथ्यपरक मुकदमे होते हैं। कोई भी एप्लीकेंट हो, पिटिशनर हो, और उस पर जो है सरकार और सरकार के जो पदाधिकारी होते हैं वो जमीन से जुड़े जो मामले जहाँ के होते हैं उससे सबसे निचले पदाधिकारी को जवाब देना होता है। ऊपर के तमाम पदाधिकारी उन्हें अधिकृत कर देते हैं, लेकिन वो अधिकारी यदि शहर जमीन की स्थिति से वस्तु स्थिति से अलग हट करके यदि गलत तथ्यों के आधार पर कोई जवाब कोर्ट में दाखिल करता है तो निश्चित रूप से
वो जो है आदेश गलत हो जाएगा। एक ऐसी इसकी पूरी जो है गारंटी है कि गलत हो जाएगा। इस तरह के बहुत से मामले आए हैं और जिसके खिलाफ लोग जब हाई कोर्ट में गए हैं तो फिर उन पदाधिकारियों की फजीहत हुई है, उनकी सज़ा हुई है, उनको वार्निंग हुई है, उनको दंड हुआ है। तो जो स्थिति जो ये पंजियरवा या अन्य जगहों की सुगौली प्रखंड के अंतर्गत या पूरे बिहार के अंतर्गत जो आ रही है, उसमें जो स्थानीय पदाधिकारी अंचलाधिकारी के गलत रवैये, गलत आचरण, गलत कार्यशैली के आधार जो है वो बना करके ये मामला उच्च न्यायालय के डबल बेंच में, चूंकि सिंगल बेंच का यदि आदेश है तो डबल बेंच में, डबल बेंच का आदेश है तो ट्रिपल बेंच में या फुल बेंच में ले जाया जा सकता है। लेकिन ये गरीब गुरबा लोग हैं, इनके पास पैसे नहीं है, इसलिए इनके लिए संघर्ष का रास्ता है, आंदोलन का रास्ता है। और जिन रुपया के बदौलत, जिन रुपयों के टैक्स के आधार पर अंचलाधिकारी को, एडिशनल कलेक्टर को वेतन मिलते हैं, सरकार चलती है, तो उन रुपयों के बदौलत भी सरकार को, अंचलाधिकारी को चाहिए कि यदि उन्हें सुरक्षित रहना है, जनता को सुरक्षित रखना है, जिस लोक सेवक की भूमिका में दी हैं, तो उन्हें वस्तु स्थिति से अपने पदाधिकारियों के माध्यम से इस मामले को उच्च न्यायालय में ले जाना चाहिए और डबल बेंच में ले जा करके इसका निष्पादन कराना चाहिए, ताकि वो भी सुरक्षित रहें और जनता भी सुरक्षित रहे। सेल 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 मनाएं फैशन का त्योहार पीवी मेगा मार्ट के साथ। 999 या उससे ज्यादा की खरीदारी पर पाएं स्कूटी, एलईडी टीवी जीतने का सुनहरा मौका। पीवी मेगा मार्ट आए और सेल का आनंद उठाएं। मेन रोड, बाटा चौक, रक्सौल।